हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 83 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 9 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय भारत में राष्ट्रवाद। विद्यार्थियों, आज हम मानचित्र कार्य करेंगे। नीचे एक इंडिया का मानचित्र दिया गया है और उनमें इन सभी चीजों को दर्शाना है। ठीक है, तो आज हम मानचित्र कार्य करेंगे हमारे जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं और मानचित्र में दर्शाते हैं। तो बच्चों, भारत में दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर ABC स्थान अंकित किए गए हैं। इन्हें दिए गए संकेतों के आधार पर पहचानिए और उनके सामने खींची गई रेखा पर नाम लिखना है। तो पहला है बच्चों, मिल मजदूरों के समर्थन में गांधी जी ने सत्याग्रह का आयोजन किया। कहां पर किए थे बच्चों? मिल विद्रोह हुआ था अहमदाबाद। इसको आप लिख लीजिएगा, अहमदाबाद। कहां पर पड़ता है बच्चों? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में सत्याग्रह का आयोजन किया। नील की खेती कहां पर हुआ था बच्चों? ये चंपारण में। तो दूसरे वाले का आप लिखोगे चंपारण। और गांधी जी ने किसानों के समर्थन में सत्याग्रह का आयोजन किया। कहां पर बच्चों? ये हो जाएगा आपका खेड़ा में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनके सामने इसे लिख भी दीजिएगा। अब चलिए एक एक करके इनको जो है हम मैप में दर्शाते हैं और उनके बारे में भी जानते हैं कि ये कैसे क्या क्या घटनाएं थी और इसमें क्या क्या हुआ, इसके फाइनल रिजल्ट क्या निकले। चलिए, तो ए वाला स्थान बच्चों यहां पर आ जाएगा आपका, अहमदाबाद यहां पर है। ठीक है, गुजरात में। और खेड़ा भी यहीं पर है बच्चों, गुजरात में ही है, पड़ता है यहाँ पर। उसके बाद चंपारण यहाँ पर है, देखिए बिहार में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको दर्शा लेना है। अब बच्चों इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं। खेड़ा कब हुआ, कैसे हुआ, उसका परिणाम क्या रहा, वो जान लेते हैं। और चंपारण के बारे में भी जान लेते हैं। तो पहला है बच्चों अहमदाबाद आंदोलन। इसमें चंपारण की सफलता, चंपारण पहले हो गया था बच्चों, इसमें इन्होंने पहले वो कर दिया है, तो कोई बात नहीं, पहले हम अहमदाबाद को ही देख लेते हैं, फिर चंपारण को देख लेंगे। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग जो है 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में किया गया था। यहाँ पर गांधी जी ने मिल मालिक और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने के सिलसिले में चल रहे विवाद में हस्तक्षेप किया था और अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल में प्लेग बोनस को लेकर के यह विवाद था, अर्थात प्लेग के बोनस को देने से मना कर दिया था। उस समय विश्व युद्ध भी चल रहा था, तो काफी ज्यादा जो है क्राइसिस चल रहा था, तो जिससे कि लोग परेशान थे। और यहाँ पर जो है मजदूरों को जो है प्लेग बोनस भी नहीं दिया जा रहा था, तो इससे जो है मजदूर खिन्न हो गए और उनका जो है पैसा भी नहीं बढ़ाया गया था। पुराना जो चला आ रहा था, जो उनको वेतन दिया जा रहा था, वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, तो इसको लेकर के वो लोग काफी नाराज थे और उन्होंने आंदोलन जो है उनके समर्थन में गांधी जी ने जो है चंपारण में अहमदाबाद में जो है वो विद्रोह किया था, जो है सत्याग्रह किया था। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद चंपारण के बारे में जान लेते हैं बच्चों, जो दूसरे नंबर पे है आपका, बी वाले पे दर्शाए थे। तो चंपारण सत्याग्रह बच्चों भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, जो कि बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 में शुरू किया गया था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी गांधी जी ने लोगों में जन्मे विरोध को सत्याग्रह के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आम जनता के अहिंसक प्रतिशोध पर आधारित था ये। एंड नेक्स्ट है बच्चों आपका खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन जब गुजरात का एक गांव खेड़ा बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गया था, तो स्थानीय किसानों ने शासकों से कर माफ करने की अपील की थी। यहाँ गांधी जी ने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, जहां किसानों ने करों को भुगतान न करने का संकल्प लिया। उन्होंने ममलतदारों और तलतदारों जो है किस सामाजिक बहिष्कार की व्यवस्था की, जिसके कारण 1918 में सरकार ने अकाल समाप्त होने पर राजस्व कर के भुगतान की शर्तों में ढील दी। तो इस प्रकार से बच्चों ये तीनों घटनाएं थी जिनको हमने यहाँ पर मैप में दर्शाया, और मैप में आप भी इसी प्रकार से दर्शा लीजिएगा। तो ये था इसका हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।